बिहार के औरंगाबाद जिले के जो हसपुरा प्रखंड से दिल दहलाने वाली जो घटना सामने आई है कि एक सनकी चाचा ने अपने 3 भतीजा भतीजियों के गला रेतकर हत्या कर दी और उसके बाद में उसने अपने भी गला रेत लिया। हालांकि वो उसकी मौत नहीं हुई है, अस्पताल में भर्ती है। कहा जा रहा है कि इस घटना की घटना के पीछे की जो वजह है कि उसको दरवाज़ा नहीं खोला गया, उसके बाद में गुस्से में आया और उसके बाद में उसने कत्लेआम मचाया। लेकिन क्या इतना ही बड़ी सच्चाई है? आज हम पूरी खबर आपको बताएंगे, वो राज भी बताएंगे जिसे अभी तक छिपाया जा रहा है। इस घटना के पीछे की राज भी बताएंगे। 8 दिन पहले किसके साथ उसकी झगड़ा हुई थी और जिस महिला जो भौजाई कही जा रही कि उसकी भाभी जो है स्नान कर रही थी, वो उसके भाई घर में रहते हैं या बाहर रहते हैं, घटना की पूरी सच्चाई बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। हसपुरा थाना के खूटहन गाँव में एक सनकी चाचा जो पहले 8 दिन पहले अपने घर पर आया, बाहर रहता था, वो प्रदेश में रहता था। 8 दिन पहले वो घर आया था और वो घर में रह रहा था। आज रामनवमी का त्यौहार था। पूरे गांव के लोग या फिर पूरे ज़िले में, प्रदेश में रामनवमी मनाया जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि वो घर से बाहर गया था और जब घर पर आया तो दरवाज़ा को नॉक किया, यानी खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा खोला नहीं गया। जब दरवाज़ा नहीं खोला गया तो वो गुस्से में आया और उसके बाद में जो है वो जब अंदर गया तो फिर वो गुस्से में था और फिर घर में लाउड स्पीकर तेज करके कटर का इस्तेमाल किया, जो मशीन होता है कटर, उस कटर का इस्तेमाल किया और लाउड तरीके से बहुत तेज़ गाने बजा करके और फिर बारी बारी दो भतीजियों को उसने गला काट दिया, जिससे कि घटनास्थल पर भी मासूम बच्चों की जो है मौत हो गई। और हम प्रतीकात्मक तस्वीर को ब्लर करके दिखा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि इन जगह किस तरीके से जघन्य तरीके से इनकी कत्लेआम किया गया है। उसके बाद में उसने जो है अपना भी गला काटा, जिससे कि वो गंभीर जो है रूप से जख्मी है और उसका इलाज चल रहा है। बहुत गंभीर स्थिति है, कुछ भी हो सकता है। अब कहानी के पीछे एक तर्क दिया जा रहा है कि उसकी भाभी स्नान कर रही थी और वो दरवाज़ा को नहीं खोला, दरवाज़ा खोलने में देर हुई, इसके वजह से गुस्सा में है। अब हम आपको बताते हैं कि जो भाभी स्नान कर रही थी, हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि भाभी स्नान कर रही थी। वो भाभी अपने घर पर अकेले रहती हैं। उनके जो हस्बैंड हैं, पति हैं, वो प्रदेश में बाहर रहते हैं। कहा जा रहा है कि ट्रेन के पेंट्री कार में खाना बनाते हैं या फिर मतलब बाहर रहते हैं, प्रदेश में रहते हैं। और उसकी भाभी अपने बच्चों को संग घर पर रहती थी। जो आरोपी है जो लड़का, वो अभी शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है और वो भी प्रदेश में रहता था। कुछ दिन पहले अपने घर पर आया था और घर पर रह रहा था। लेकिन कहा जा रहा है, कुछ नज़दीकी सूत्रों ने बताया कि 8 दिन पहले उसके घर पर झगड़ा भी हुआ था उसे, और झगड़ा भी हुआ था। लेकिन उस झगड़े की बात अभी न घर वाले बोल रहे हैं न इनके रिश्तेदार बोल रहे हैं। और भाभी स्नान कर रही थी, भाभी घर पर अकेले रहती थी। कई तरह की बातें हो रही है, लेकिन पुलिस इस मामले में अभी तक कुछ साफ नहीं कर रही है। घटना की तहकीकात की जा रही है, लेकिन जो सच सामने आ रहा है वो सच नहीं है, अधूरा सच है। इस घटना के पीछे कुछ गंभीर वजह है। वजह आप भी कुछ समझ रहे होंगे, मैं भी कुछ समझ रहा हूँ, कुछ नज़दीकी सूत्र भी बोल रहे हैं, लेकिन पुलिस को अहम कुछ सबूत हाथ लग गए हैं और कॉल डिटेल्स। और अब तो बच्चे हैं नहीं, बच्चों को काट दिए, बच्चों को मार दिया गया। लेकिन अब जो माँ है, बूढ़ी माँ है, और फिर वो जो महिला है, जो भाभी बची हैं, जिनके बच्चों का कत्ल किया गया, वही राज खोलेंगे। पुलिस इस मामले में तहकीकात करेगी, लेकिन गंभीर राज है। मामूली वो बहाना, वो गेट खोलने का बहाना है, इसके पीछे की कुछ गंभीर राज है जो खुलना बाकी है। जैसे ही जानकारी मिलेगी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।